हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स होल्डर्स 9th एडिशन चैप्टर नंबर 8 फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट अपनी स्टडी कर रहे थे। हाइपोकैल्सीमिया अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, तो जो कैल्शियम लेवल है, सीरम कैल्शियम लेवल यदि मोर देन 10.5 mg पर डेसीलीटर से एक्सीड कर जाए, ठीक है, इस वैल्यू से यदि एक्सीड कर जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला कारण अपन बात करें तो इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, यानी कि यदि इंडिविजुअल डाइट में या किसी भी प्रकार से कैल्शियम ज्यादा ले रहा है, अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है कैल्शियम का, ठीक है, लाइक एक्सेसिव ओरल इंटेक ऑफ कैल्शियम। इसके अलावा एक्सेसिव ओरल इंटेक ऑफ विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी यदि अपन लेंगे तो वो क्या करेगा, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कारण किसके हैं, हाइपरकैल्सीमिया के। इनके अलावा अपन बात करें डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन के, बॉडी से भैया कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीशन ही कम हो रहा है। लाइक किडनी डिजीज है तो किडनी डिजीज में क्या होगा, कैल्शियम एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा यूजेस ऑफ ए थियाजाइड डायूरेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई इंडिविजुअल थियाजाइड नाम करके डायूरेटिक ले रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये डायूरेटिक क्या करती है, ये वाटर को तो निकाल देती है बट कैल्शियम जो है उसको होल्ड करके रखती है, हाइपर कैल्सीमिया कोज करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना अपने को। ठीक है, थियाजाइड डायूरेटिक वाला। देन अपन आगे बात करते हैं इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। देखिए बोन रिजॉर्प्शन एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, अब्जॉर्प्शन नहीं है, ये रिजॉर्प्शन है। ठीक है, ये है अपनी बोन और ये है अपना ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो देखिए बोन रिजॉर्प्शन, इस वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं मैं, इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ बोन कैल्शियम, रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो देखिए यदि ब्लड से, यदि बोन का, ये रही बोन, ये रहा ब्लड वेसल्स या ब्लड मान लीजिए, यदि बोन से बोन का कैल्शियम किस में आ रहा है, यदि ब्लड में आ रहा है तो इसको अपन बोलेंगे रिजॉर्प्शन ऑफ ए कैल्शियम। आई बात समझ में। और यदि ब्लड का कैल्शियम, यदि ब्लड का कैल्शियम किस में आ रहा है, बोन के अंदर आ रहा है, ब्लड का कैल्शियम बोन में आ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बोलेंगे। तो ये रिजॉर्प्शन ऑफ और अब्जॉर्प्शन जो है वो अपने को ध्यान में रखना है। यानी कि रिजॉर्प्शन यदि बढ़ जाएगा, जब भी बॉडी के अंदर रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बढ़ जाएगा तो हाइपर कैल्सीमिया जो है वो होगा ही होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, यदि बोन का जो कैल्शियम है वो यदि अब्जॉर्ब होकर के किस में आ रहा है, ब्लड के अंदर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, हाइपर कैल्सीमिया कोज करेगा। ठीक है, तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट यही बोल रहा है अपने को कि इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी बोन का जो कैल्शियम वो किस में आ रहा है, ब्लड के अंदर आ रहा है, तो हाइपर कैल्सीमिया होगा। देखिए अब कौन कौन सी चीजों के कारण जो है वो बोन का कैल्शियम किस में आता है, ब्लड के अंदर आता है। तो सबसे पहला कारण है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, एक डिजीज होती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है, कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करती है। यदि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन जो वो बढ़ जाएगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन यदि बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम के रिजॉर्प्शन को बढ़ा देगा और हाइपर कैल्सीमिया कोज करेगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण है हाइपर कैल्सीमिया का। देन अपन आगे चलते हैं और कौन कौन से रीजन है। नेक्स्ट वन इज मेलिग्नेंसी, यदि बोन डिस्ट्रक्शन हो रहा है फ्रॉम मेटास्टेटिक ट्यूमर, बोन के अंदर मान लीजिए कोई मेटास्टेटिक ट्यूमर और बोन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बोन टूट रही है, तो उसके कारण बोन का जो कैल्शियम है वो भी किस में आ जाएगा, वो भी ब्लड के अंदर आ जाएगा और ब्लड के कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। इनके अलावा इमोबिलिटी, इमोबाइल यदि इंडिविजुअल होगा, लॉन्ग टर्म यदि बेड रिटन पेशेंट होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बोन का कैल्शियम जो है वो किस में आ जाएगा, ब्लड में आएगा और हाइपर कैल्सीमिया कोज करेगा। देन अदर कॉजेज की बात करें लाइक हेमो कंसंट्रेशन, लाइक इंडिविजुअल को डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो चुकी है, तो भी क्या होगा, रिलेटिवली अपने को कैल्शियम लेवल जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। यूजेज ऑफ लिथियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लिथियम जो वो डायरेक्टली हाइपर कैल्सीमिया नहीं करेगा, ये क्या करता है, पीटीएच हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है, और पैराथायरॉयड हार्मोन जैसे ही बढ़ेगा तो अपने को पता है कि कैल्शियम जो है उसका भी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इनके अलावा एड्रिनल इनसफिशियंसी, यानी कि
एड्रिनल ग्लैंड से जो निकलने वाले हॉर्मोन्स है, ठीक है, लाइक कोर्टिसोल है, वो क्या होंगे, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या नहीं होता, एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है, कैल्शियम बाहर कम निकलता है, कोर्टिसोल कम होंगे तो कैल्शियम भी बाहर कम निकलेगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइपर कैल्शियमिया होगा। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपर कैल्शियमिया, ठीक है। बात करते हैं असेसमेंट की, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रही है, ठीक है। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे, तो देखिए ये अपने यहाँ पर अपने हाइपोकैल्सीमिया के पढ़ लिए थे, आज अपन पढ़ेंगे हाइपरकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम। मैंने बताया था ईच एंड एवरी सिस्टम विल बी अफेक्टेड। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अपने को इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगी, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। देन अपन बात करें कार्डियोवैस्कुलर में और क्या क्या परिवर्तन होंगे, इंक्रीज ब्लड प्रेशर मिलेगा, बाउंडिंग या फुल पेरिफेरल पल्स अपने को देखने को मिलेगी। इनके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें तो पेशेंट जो है वो हाइपर कैल्सीमिया के कारण डिसओरिएंटेड, लिथार्जी एंड कोमा जो है वो फील करेगा। प्रोफाउंड मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी और डिमिनिश या डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो एब्सेंट मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। देन अपन आगे चलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। तो यहाँ पर डिक्रीज मोटिलिटी या हाइपो एक्टिव बोल साउंड, देखिए हाइपोकैल्सीमिया में क्या हो रहे थे, हाइपर एक्टिव बोल साउंड हो रहे थे, यहाँ पर अपोजिट होगा, हाइपर एक्टिव बोल साउंड अपने को देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें लेबोरेटरी फाइंडिंग की, तो सीरम कैल्शियम लेवल मोर देन 10.5 mg पर डेसीलीटर। और ईसीजी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में। यहाँ पर ईसीजी में अपने को ये रट लेना है सीधा सा कि शॉर्ट एसटी सेगमेंट, वाइड टी वेव एंड हार्ट ब्लॉक अपने को देखने को मिल सकता है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स, या फिर असेसमेंट में अपने को ये सब चीजें देखने को मिलेगी। इंटरवेंशंस की बात कर लेते हैं, व्हाट आर द इंटरवेंशंस। देखिए इंटरवेंशंस में अपन क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। इंटरवेंशन से पहले अपन ये पॉइंट अपन पढ़ेंगे। मैंने बताया था एनक्लेक्स में ये वाले जो रेड ट्राइंगल वाले पॉइंट है इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है पढ़ लीजिए अच्छे से। ए क्लाइंट विथ calcium imbalance is at risk for pathological fracture. Move to the client carefully and slowly assist the client with ambulation. जब भी ये बोल रहा है, ये हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया नहीं बोल रहा, ये पॉइंट बोल रहा है एक क्लाइंट विद द कैल्शियम इम्बेलेंस। जब भी इंडिविजुअल क्लाइंट को कैल्शियम इम्बेलेंस होता है, चाहे वो हाइपोकैल्सीमिया हो चाहे वो हाइपरकैल्सीमिया हो, दोनों में से कोई भी यदि हो रहा है, कैल्शियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। दोनों ही ध्यान रखनी है। कैल्शियम कम होगा तो भी हड्डी टूटने का रिस्क बढ़ जाएगा, कैल्शियम यदि एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो भी हड्डी टूटने का रिस्क बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार के पेशेंट को अपने को एम्बुलेट करना है स्लोली और असिस्टेंस के साथ में, उसको सहायता प्रदान करनी है और उसके साथ में अपने को उसको एम्बुलेट करवाना है। चलना फिरना है तो अपन उसको हेल्प करेंगे उसको, ठीक है, सहारे के साथ उसको एम्बुलेट करवाना है। अब बात कर लेते हैं अपन इंटरवेंशंस की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्टर आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन एज प्रिस्क्राइब्ड। आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम है, फ्लूइड ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स कम है, ताकि कैल्शियम एक्सक्रीशन हो सके। तो एक तो वो अपन सॉल्यूशन देंगे। डिसकंटिन्यू इन्फ्यूजन ऑफ ए सोडियम, डिसकंटिन्यू आईवी इन्फ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेनिंग कैल्शियम एंड ओरल मेडिकेशंस। ऐसा आईवी फ्लूइड, ऐसा सॉल्यूशन अपन पेशेंट को नहीं देंगे जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। उस प्रकार के सॉल्यूशन को या आईवी फ्लूइड को अपन क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है। एंड ओरल मेडिकेशंस कंटेनिंग कैल्शियम एंड विटामिन डी, ऐसी मेडिकेशंस भी नहीं देनी है जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी हो। तो एक तो पॉइंट ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये इंटरवेंशन करना है कि भाई हाइपर कैल्शियम है तो उसको फर्दर कैल्शियम क्यों देना फिर, ठीक है। तो वो चीजें अवॉइड करेंगे जिसमें कैल्शियम है, एक बात। दूसरी बात, थियाजाइड डायूरेटिक की बात हो रही है कि अपन ने बात बताई थी अभी कि थियाजाइड डायूरेटिक क्या करती है, कैल्शियम को बढ़ाने का काम करती है, कैल्शियम एक्सक्रीशन को डिक्रीज करती है, कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाती है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार ये डायूरेटिक ही डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इसकी जगह पे अपन क्या करेंगे, वो डायूरेटिक देंगे जो कि एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देती है, लाइक लूप डायूरेटिक जैसे अपन दे सकते हैं, फ्यूरोसेमाइड अपन दे सकते हैं, वो क्या करेगी, कैल्शियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, थर्ड वन इज एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड दैट इनहिबिट कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम द बोन। ऐसी मेडिकेशंस जो है वो अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, जो कि इनहिबिट करती है कैल्शियम के रिजॉर्प्शन को, ठीक है, यानी कि बोन से कैल्शियम को ब्लड में नहीं आने देती, ठीक है। सच एज फॉस्फोरस, लाइक फॉस्फोरस है, कैल्सिटोनिन है, बाइफॉस्फोनेट है,
and prostaglandin synthetase inhibitors like acetylsalicylic acid and NSAID medicines। ये medicines अपन क्या करेंगे, ये क्या करेंगे अपन एडमिनिस्टर करेंगे, जो कि क्या करती है, दैट इनहिबिट द कैल्शियम रिजॉर्प्शन, जो कि कैल्शियम की रिजॉर्प्शन को ही क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, यानी ब्लड के कैल्शियम को ये बढ़ने नहीं देती। ठीक है, तो वो एडमिनिस्टर करेंगे। देन पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर द क्लाइंट विद द सीवियर हाइपरकैल्सीमिया फॉर डायलिसिस इफ मेडिकेशन फेल टू रिड्यूस द सीरम कैल्शियम लेवल। यदि मेडिकेशन दवाइयां फेल हो चुकी है कैल्शियम को बाहर निकालने में, कैल्शियम को डिक्रीज करने में, तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को जो है वो डायलिसिस मिलेंगे ताकि ब्लड का कैल्शियम जो है वो बाहर निकाल देगी मशीन। देन मूव द क्लाइंट केयरफुली एंड मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये पॉइंट इसलिए बोला है क्योंकि ये देखिए इस पॉइंट के रेफरेंस में बोला है कि पेशेंट को क्या रहता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का रिस्क रहता है, तो इसलिए अपने को क्या करना है, पेशेंट को मूव करना है केयरफुली, ध्यान से उसको क्या करना है, मूव करना है। जब वो चल फिर रहा है तो उसको अपन सहायता प्रदान करेंगे, उसको हेल्प देंगे उसको। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटर फॉर द फ्लैंक or abdominal pain and strain the urine to check for presence of urinary stone। क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया है, कैल्शियम बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रिनल स्टोन भी हो सकता है। ठीक है, और फ्लैंक रिनल स्टोन यदि होगा तो अब्डोमिनल या फिर फ्लैंक जो रीजन है पसलियों की तरफ, उस रीजन में पेन भी होगा। ठीक है, तो रिस्क बढ़ जाता है स्टोन का। तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को मॉनिटर करेंगे कि इसको किसी प्रकार का फ्लैंक पेन या फिर अब्डोमिनल पेन तो नहीं है। यदि है तो फिर उसको ओरल इंटेक ऑफ फ्लूइड वगैरह बढ़ा देते हैं, और कई सारे उसके मेजर किए जाते हैं, पर ये अपने को मॉनिटर करना है। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड फूड हाई इन कैल्शियम। वो फूड लाइक मीट जो है, नॉन वेज है, उसके अंदर क्या रहता है, कैल्शियम ज्यादा रहता है। मिल्क जैसे प्रोडक्ट है तो उनमें भी क्या रहता है, कैल्शियम ज्यादा रहता है। तो ये जो फूड आइटम्स है वो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आपको ये नहीं लेने हैं, बहुत कम रेयर चांस में अपने को ले लें। ठीक है, तो ये था हाइपर कैल्सीमिया। यहाँ पर कैल्शियम इम्बेलेंस भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन जो है वो इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।